हाय बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो देखिए, आज जो प्रश्न है वो आपका ऊपर में है और त्रिभुज से है ना, और क्लास 10 का है और सबसे भी आई है क्योंकि आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज जो हम लोग करेंगे इसमें हम तीन चीज सिद्ध करने वाले हैं। एक ही प्रश्न से 3 को सिद्ध करेंगे, है ना। और आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न में आया है। तो चलिए इसको देखते हैं और सोल्व करते हैं, मतलब सिद्ध करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज आपका दिया हुआ ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में कोण ए एक समकोण है तथा एसी लंब बी डी, जहां सी जो है बी डी पर स्थित है। तो दिखाएं कि एसी का स्क्वायर बराबर बी सी गुना सी डी, एडी का स्क्वायर बराबर बी डी गुना सी डी तथा ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी डी, है ना। देखिए, आप लोग इसमें हम 3 को सिद्ध करने वाले हैं। ऐसे तो आप लोग को एक ही वो सिद्ध करने के लिए जब भी पूछेगा, तीनों में से कोई एक आपको दे देगा। आपका ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा, आप कहेगा दिखाए, या तो ये दिखाने के लिए बोल देगा, या तो ये कह देगा, या तो ये कह देगा। तो हम अलग अलग नहीं, हम एक ही में सिद्ध करें क्योंकि एक ही फिगर से सारा आपका इसमें क्या होगा, हल होने वाला है ना। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपका त्रिभुज जो है समकोण है बाबू, तो त्रिभुज हम समकोण बनाएंगे। ये त्रिभुज हो गया आपका समकोण। ए मान ले लीजिए, डी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं और ये बी, क्योंकि बी पर समकोण। बी क्या है आपका? समकोण है। बी क्या है? समकोण है। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, समकोण से समकोण जहां बनता है, जिस कोण पर समकोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा पर जब लंब डाली जाती है, लंब ये सी लंब डाला गया है, यहाँ ए सी लंब बी डी लिखा हुआ है। जब लंब डाली जाती है तो उसके द्वारा जो 2 कोण का निर्माण होता है, ये 2 कोण बना है ना, ये बड़े त्रिभुज का समरूप होते हैं। बड़े त्रिभुज का समरूप होते हैं। आपको हम यह पूरा मतलब आपको हल नहीं करके बताने, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है। बस आप ये याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में समकोण पर से डाला गया लंब, है ना, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, है ना, जो 2 त्रिभुज का निर्माण होता है वो बड़े त्रिभुज का समरूप होते हैं। बड़े त्रिभुज का समरूप, इसका मतलब है ना कि परस्पर हमेशा क्या होता है, समरूप होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है, दिया है। तो दिया है क्या कि त्रिभुज ए बी डी में कोण ए है जो 90 डिग्री तथा एसी लंब बी डी, एसी लंब बी डी। सिद्ध क्या करना है बाबू? तो 3 को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। आप लोग को तीनों नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा। तो सिद्ध क्या करना है? AC स्क्वायर बराबर BC इंटू सी डी। दूसरा का क्या करना है? AD स्क्वायर बराबर BD इंटू सी डी। तीसरा का आपको क्या करना है? AB स्क्वायर बराबर BC इंटू सी डी, सॉरी BD। ये करना है। 3 को एक ही में आप लोग को सिद्ध करके दिखाने वाले हैं, है ना। आइए प्रमाण। अभी हम आप लोग को बताएं कि समकोण त्रिभुज में समकोण पर से डाला गया लंब, जो 2 त्रिभुज बनते हैं, है ना, लंब द्वारा जो 2 त्रिभुज का निर्माण होता है वो बड़े त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होता है। इसका मतलब है कि बड़का त्रिभुज मतलब ADB वो समरूप है ये दोनों छोटका त्रिभुज का। तो ADC समरूप त्रिभुज, ABC ये समरूप है बाबू तीनों। क्यों हुआ हम बताएं कि समकोण त्रिभुज में समकोण पर से डाला गया लंब, समकोण पर से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब, है ना, जो 2 त्रिभुज का निर्माण होता है वो बड़े त्रिभुज का समरूप होते हैं। अब आइए हम एक करके ले चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज आपका ये दोनों में, छोटका में चलते हैं, छोटा वाला, ये दोनों छोटा में, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पहला आपका क्या है, AC स्क्वायर बराबर BC गुना सी डी ना। तो सबसे पहले त्रिभुज चल रहे हैं दोनों छोटा में, तो ADC समरूप त्रिभुज, है ना, ABC, ठीक है, ये दोनों समरूप है। तो भुजाएं क्या हो गए, अनुपातिक हो गए। हम बताएं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं अनुपातिक होते हैं, और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भुजाएं क्या हो जाएगा, अनुपातिक होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाबू, AC/BC
अब बराबर सी डी बटा ए सी। ध्यान से के ये दोनों त्रिभुज में चल रहा है ना, तो ए सी है ना, अब बटा ये त्रिभुज में बी सी, ठीक है। अब फिर सी डी, ये त्रिभुज में सी डी और ये त्रिभुज में ए सी, है ना। मतलब इसको बाहर निकालेंगे हम तो ए सी और डी और त्रिभुज बी सी ए। अब बताइए इसको लिखिएगा तो ये भुजाएं दोनों क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो ए सी बटा बी सी लिखे और दूसरा का क्या लिखे, सी डी बटा ए सी लिखे, है ना। अभी दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी इंटू सी डी। तो हमको ये को देखिए यहाँ से सिद्ध हो गया, ये वो क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। फिर हम सेकंड क्या है, सेकंड है आपका ए डी, क्या है बाबू, ए डी। तो देखिए अब हम ये लेंगे बड़ा त्रिभुज में, है ना, और एक लेंगे हम लोग छोटा त्रिभुज में। आइए बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ से बड़ा त्रिभुज क्या है बाबू, ए डी बी और समरूप त्रिभुज है ना ए डी सी, है ना, ए डी सी। तो इसमें कैसे होगा आपका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बटा बी डी, है ना, ए डी बटा बी डी, ए डी देखिए बड़ा त्रिभुज में ए डी और छोटा त्रिभुज में आपका सी डी होगा, सॉरी यहाँ पर सी डी हो जाएगा बाबू, सी डी। और फिर बड़ा त्रिभुज में आपका बी डी और छोटा त्रिभुज में आपका क्या हो जाएगा, ए डी। इस तरह से निकालेंगे, देखिए निकालिए बाहर आप, सब पता चल जाएगा। ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये बी हो गया, है ना। और यहाँ आपका हो जाएगा आपका सी पर नंबर रहा है, सी डी ये हो गया। अब लिखिए ये वाला भुजा है इस भुजा के बराबर और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर कर दिए, है ना। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर हो गया बराबर सी डी इंटू बी डी। ये हमको सेकंड वाला सिद्ध हो गया, ये आपका यहाँ एक सिद्ध हो गया, एक यहाँ सिद्ध हो गया, दूसरा भी हो गया बाबू। अब हमको ये सिद्ध करना है, तीसरा भी सिद्ध करना है हम लोग को। तो तीसरा फिर चलेंगे ए डी बी और ए डी सी में चलेंगे ए डी बी और ए बी सी में। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी में फिर चलेंगे हम लोग। तो इसमें होगा आपका, अब लिखिए थोड़ा सा हम बाहर निकाल रहे हैं, देखिएगा ये हो गया ए डी और ये बी और ये त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी यहाँ ना समकोण बन रहा सी और ये। अब इसको लिखेंगे, देखिए ए डी, ये ले लीजिए ये वाला ए बी और बटा त्रिभुज चले छोटा में जी ए बी सी और आपका, हाँ ठीक है। चलिए ये ए डी बी है ना और यहां से आपका रुक जाइए, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, है ना। तो ए बी यहां से लेते हैं, ए बी बटा यहां से बी सी और फिर यहां से लिखते हैं बी डी और बटा यहां से ए बी। ऐसे क्यों ले रहे हैं, अगर तीनों भुजाओं भी इसमें हम अनुपातिक होगा, तीनों भुजा अनुपातिक होगा तो हम ऐसा ले रहे हैं ना ताकि मेरा ये हमको निकल जाए, है ना। ऐसे गलत नहीं, अगर हम तीनों भुजा लेंगे तो सही। देखिए ए डी बटा ए सी, ए बी बटा बी सी और बी डी बटा ए बी। तो हमको ये तीनों में से कौन दो को लेना होगा ताकि हमको ये मिल सके। तो देखिए हमको ये देखिए क्योंकि ये भी है ना जी, हम ये दोनों लेंगे तो ना हमको निकलेगा। और यहाँ भी वही किए, हम दुइये को ले रहे हैं, चुन कर ले रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे ले चलेंगे, जैसे अब इसी में है आपका, तो अब त्रिभुज यहाँ लिए थे तो उसमें इसी तरह से आता है तो हम दो को लिए इसमें से चुन के, ठीक है ना। और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ कभी आप ये ले रहे हैं कभी ये ले रहे हैं कभी ऐसा नहीं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं आप क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं, है ना। तो अब यहाँ से आपका गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर और यहाँ से बी सी इंटू बी डी। तो आपको यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको तीनों क्या हो गया बाबू, सिद्ध हो गया। एक आपका यहां सिद्ध हो गया, एक आपका यहां सिद्ध हो गया और एक आपका यहां सिद्ध हो गया। तो हमको तीनों आपका सिद्ध हो गया, है ना।
बस हमको ये जानना था कि ये त्रिभुज क्या है, तीनों आपस में समरूप है। क्यों समरूप हुआ कि जब समकोण हो, त्रिभुज क्या हो, समकोण, समकोण जो समकोण बनने वाली कोण से अगर किसी भुजा, सामने वाली भुजा पर जब लंब डलाती है तो उसके द्वारा जो दो कोण बनता है वो तीसरी बड़े कोण का क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, ये तीनों समरूप है। तो एक बार हम लोग ये दोनों त्रिभुज समरूप में लिए तो हमको यहाँ मिल गया, फिर ये दोनों त्रिभुज लिए तो हमको ये मिल गया, और फिर बड़ा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिए तो हमको ये मिला। मतलब आगे ये दोनों त्रिभुज लिए, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों त्रिभुज लिए तो हमको पहल का सिद्ध हुआ। फिर क्या किए हैं कि बड़का त्रिभुज और पहला त्रिभुज लिए तो हमको दूसरा सिद्ध हुआ, और फिर बड़का त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज लिए तो हमको तीसरा सिद्ध हो गया। तो ये आपका प्रश्न था। तो इसमें आपका तीनों नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा तो आपको है ना कंडीशन अनुसार चाहिए। अगर ये पूछेगा तो ये त्रिभुज दो को लेंगे, अगर ये पूछेगा, अगर ये एडी बराबर पूछेगा तो आपको एडी भी और ये लेना होगा, है ना। तो तीनों आपको इसमें हम सिद्ध करके बता चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।